हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे म्यूचुअल फंड्स में कैसे टैक्स रेट्स लगते हैं, कैसे टैक्स देना होता है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। अब कैपिटल गेन्स पे जो टैक्स लगते हैं वो डिवाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग पीरियड। अब इसमें दो कैटेगरीज हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। और वहीं म्यूचुअल फंड्स दो कैटेगरी के होते हैं, इक्विटी बेस्ड फंड्स, डेट बेस्ड फंड्स। इक्विटी बेस्ड फंड अगर शॉर्ट टर्म है यानी कि हेल्ड फॉर 12 मंथ्स या लेस तो वो टैक्स होंगे एट 15% फ्लैट। वहीं अगर इक्विटी फंड्स हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स यानी कि एक साल से ज्यादा के लिए वो होल्ड किए गए हैं तो वो टैक्स होंगे एट 10% फ्लैट ऑन गेन्स अबव 1 लाख पर ईयर, यानी कि 1 लाख का स्टेट एग्जेम्पशन मिलेगा फॉर द सेम। डेट फंड्स की बात करें तो ये 36 मंथ्स या उससे कम के लिए अगर होल्ड करे गए हैं तो वो टैक्स होंगे एट स्लैब रेट्स। वहीं अगर ये 36 महीने या 3 साल से ज्यादा के लिए होल्ड किए गए हैं तो ये टैक्स होंगे एट स्लैब रेट्स, बट कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट अपडेट की अगर बात करें फ्रॉम द बजट 2024 तो इसमें एक इंपॉर्टेंट डेट है 23 जुलाई 2024, जिसके बाद नो इंडेक्सेशन बेनिफिट। जी हाँ, अगर आपने 23 जुलाई 2024 के बाद कोई गेन करा है, उसके बाद एक्वायर करा है, देन सेल कर रहे हैं, तो इसमें आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलना बंद हो जाएगा और आप स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स किए जाएंगे। टैक्स ऑन डिविडेंड्स फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स, सेक्शन 56 कहता है कि अगर आपको कोई डिविडेंड मिलता है फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स वो आपकी टोटल इनकम में ऐड हो जाएगा एंड टैक्स होगा एज पर योर स्लैब रेट्स। टीडीएस की बात अगर वही करें तो 10% का टीडीएस लगेगा अगर आपका डिविडेंड एक्सीड्स 5,000 रुपीज पर ईयर। ELSS फंड्स, द टैक्स सेवर, सेक्शन 80C के अंदर द इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम अगर आप यूज करते हैं फॉर 1.5 लाख डिडक्शन तो वो स्टिल आप क्लेम कर सकते हैं। वहीं पे आपका लॉक इन पीरियड रहेगा 3 साल का। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए ऑन एडवाइस ब्रेन। थैंक यू वेरी मच।